एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रोल ऑफ एजुकेशन विज़ा विज सोशल चेंज। ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड। रोल ऑफ एजुकेशन मीन्स कि रोल क्या है एजुकेशन का इन रिलेशन टू सोशल चेंज। विज़ा विज मीन्स इन रिलेशन टू, या एजुकेशन का क्या रोल है सोशल चेंज के संबंध में। ठीक, तो फर्स्ट है, अगर आपका ये क्वेश्चन आया रोल ऑफ एजुकेशन विज़ा विज सोशल चेंज, तो आप इसमें जो सोशल चेंज की डेफिनेशन वगैरह है उस पर मैंने वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। सोशल चेंज पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है शॉर्ट में, जो लेकिन इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। सोशल चेंज मीन्स कि सोसाइटी में किसी भी किस्म की चेंज होना, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो, उनके रहन सहन में, खाने में, पीने में, या बात करने में, या कल्चर में जो भी चेंज हो उसको सोशल चेंज बोलते हैं। फर्स्ट आएगा इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। Education is primary means through which knowledge, skills, information are passed down from generation to generation. The knowledge encompasses various subjects including means कि एजुकेशन ही एक ऐसा प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी मीडियम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में नॉलेज, स्किल या इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है जनरेशन टू जनरेशन, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लाइक हिस्ट्री, साइंस, आर्ट्स या कंप्यूटर। ठीक, तो उसकी वजह से सोसाइटी में एडवांसमेंट होती है, मींस मॉडिफिकेशन होती है, जिसका ऑटोमेटिक मतलब होता है कि सोशल चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रिसेंटली कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है डिजिटल इकोनॉमी बढ़ जाती है, लोग जो है वो ऑनलाइन कमाने लग जाते हैं। तो ये भी एज कम्पेयर टू पास्ट, ये आजकल की प्रेजेंट सोशल चेंज या सोशल एडवांसमेंट हुई है। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स के एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप करता है, उनके माइंड की डेवलपमेंट करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कल को कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करने में उसको आसान होता है, जिससे वो फिर ऑटोमेटिकली इनोवेट करते हैं चीज़ों को, मीन्स डिफरेंट इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी जो है उनको बनाते हैं। ठीक, एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल विद एबिलिटी टू असेस कम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब कि उनको एबिलिटी होती है, वो उनका दिमाग फिर ट्रेन होता है, वो चीज़ों को जज करने लगते हैं और इवेलुएट करने लगते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन जो है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने पहले देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में लोग जो है हल जोतते हैं, तो उनको लगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, सोसाइटी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट फिज़िक्स के जो लॉज वगैरह है उनको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो सॉल्व करके उन्होंने सोचा कि किसी सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने ट्रैक्टर्स वगैरह बनाए। ठीक है, मैंने कॉमन एग्जांपल दी। तो वो उससे क्या हुआ कि सोसाइटी में चेंज हुई, सोशल चेंजेस आए। या दूसरी एग्जांपल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब बच्चों ने पढ़ा तो उसकी वजह से रोबोट्स उन्होंने बनाए, जिसकी वजह से जो काम होता है वो इजी होता है, और ये ऑटोमेटिक क्या होता है सोसाइटी में चेंज, सोशल चेंज आती है इससे। थर्ड इज कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड इवोल्यूशन। एजुकेशन की वजह से कल्चर जो हमारा है वो प्रिजर्व होता है, उसकी वजह से लोगों में एक बिलोंगिंगनेस होती है, उनमें भाईचारा जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक, टॉलरेंस होती है, बर्दाश्त उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होता है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट जो है, जो वेयोलेंस वगैरह होती थी। तो एजुकेशन की वजह से जो है सोशल चेंजेस होती है। ठीक, कल्चर प्रिजर्व होता है, वो भी सोशल चेंज में ही आता है। एम्पावरमेंट एंड सोशल मोबिलिटी।
एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल एंड नॉलेज दे नीड टू इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब कि जो एजुकेशन है उससे लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, ठीक। हाई स्टेटस जहाँ पे सोसाइटी में उनको मिलता है, चाहे फिर वो पुअर हो, ठीक, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड वगैरह जो है, तो उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब कि जो ज़्यादा पुअर है उनको एक जो जीने का, मतलब कि खाने का पीने का ज़रिया मिलता है एजुकेशन की वजह से, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू पास्ट अब देखें तो पॉवर्टी ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे जो है इसकी वजह से इनइक्वालिटी अब रिड्यूस हुई सोसाइटी में, तो ये भी सोशल चेंज में कंसिडर किया जाएगा। अवेयरनेस, एजुकेशन फील्ड में चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाता है। कोई सोशल इशू हो उसके बारे में, या कोई इनजस्टिस हो, इनजस्टिस किसको बोलते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठानी है, ये इनइक्वालिटी क्या होती है उसके खिलाफ भी स्टैंड अप कैसे होना है। तो ये अवेयरनेस एजुकेशन की वजह से स्टूडेंट्स को मिलती है, और जिससे ऑटोमेटिकली सोशल चेंज आती है। पहले पहले ज़्यादा इनजस्टिस होता था, ठीक, तो माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो लेकिन अब नहीं होता वो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। वो भी सोशल चेंज में कंसिडर किया जाएगा। इनोवेशन एंड एडवांसमेंट भी हो रही है। इनोवेशन मीन्स कि लोग जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, नॉलेज को एप्लीकेबल बना रहे हैं, जो उन्होंने थ्योरी में सीखी उनको एप्लीकेबल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से नए नए टेक्नोलॉजी सोसाइटी में आए हैं। पहले अगर देखा जाए तो लेटर्स से कम्युनिकेशन किया जाता था और बुक से पढ़ा जाता था, लेकिन आजकल क्या हुआ है, नॉलेज को एप्लीकेबल करके मोबाइल फ़ोन्स बनाए गए, कंप्यूटर बनाया गया, जिसकी वजह से सोसाइटी में एडवांसमेंट हुई और सोशल चेंज हुआ, ठीक। अब इनसे कम्युनिकेशन होता है, इनसे पढ़ा जाता है, तो सोशल चेंज हो गया है इससे ओवरऑल। एजुकेशन लोगों को इथिक्स सिखाती है, वैल्यू सिखाती है, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ अनएथिकल, व्हाट इज़ इथिकल। तो उसकी वजह से लोगों का माइंड सेटअप भी चेंज होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्या गलत है वो नहीं करते, अनलॉफुल या अनएथिकल जो एक्शंस होते हैं वो नहीं करते, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सोशल चेंज होता है। एडेप्टेशन टू चेंज, कहीं कहीं पे, मतलब ये मैं बार बार बोलती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक, या कहीं पे इनजस्टिस या इनइक्वालिटी होती है, ठीक। जो पुअर है उनको कहीं पे जगह नहीं देते। तो एजुकेशन सिखाता है बच्चों को या चिल्ड्रंस को या स्टूडेंट्स को कि सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है, उनका माइंड सेट जो है वो चेंज किया जाता है कि सभी का इक्वल हक है, उनके अपने फंडामेंटल राइट है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है आगे उसको फ्यूचर में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं उस थिंकिंग को, और सोसाइटी में चेंज लाते हैं। प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें भी सिटीजन्स को बोलते हैं कि कल को आप कोई भी प्रोफेशन में जाए तो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोसाइटी को जो है कंट्रीब्यूट करें, आप सोसाइटी के लिए फॉर द फेयरवेल ऑफ सोसाइटी आप कुछ बनाए जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सहूलियत हो, या राइट्स वगैरह जो है फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो भी सिखाते हैं एजुकेशन फील्ड में, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सोशल चेंज होता है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, जो है एजुकेशन फील्ड में जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती है बच्चों को, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे वो अगर 12th के बाद कोई ना पढ़े तो वो एजुकेशन, वो करियर जो है कोई बेटर ऑप्ट कैसे कर सकता है। तो ये है एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन या रिलेशन ऑफ एजुकेशन फील्ड विद सोशल चेंज। विज जो है वो रिलेशन टू डेमोक्रेसी का है, रिलेशन टू सोशल चेंज विद एजुकेशन फील्ड है। ऐसी जैसे कल्चर का रिलेशन था एजुकेशन फील्ड के साथ, फिर अदर टॉपिक्स, तो ये सेम ही था, ये बस पॉइंट दिया है कन्फ्यूजन के लिए कि विजाविज।
तो आपको कल को एग्जाम में इन रिलेशन टू आ सकता है, तो आप बोलेंगे उधर विजा विज था तो ये क्या है, तो ये जस्ट है कि रिलेशन, जैसे उन बाकी टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है इन कल्चर प्रिजर्वेशन। ठीक, तो चलिए ये था टॉपिक। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।